हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय जिस तरह का मौसम बना हुआ है और ज्यादातर जो लोग हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस मौसम में, जो कि काफी ज्यादा खुश्क है, बरसात नहीं हुई है, सर्दियां भी अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दे चुकी हैं, तो ऐसे में कई सारे लोगों को खांसी, जुकाम, वायरल फीवर की समस्या है और आप में से भी कई लोग इस चीज से ग्रस्त होंगे। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से हम इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं, उसे लेकर हमें आयुर्वेदा से जुड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इस समय हम आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अरुणा भट्ट जी भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस समय मौसम जो खराब बना हुआ है, किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं अगर आप केयर इस पर समय पे ना करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू जी, थैंक यू जी मैम, क्या कहेंगे कि इस समय लोग काफी ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लोगों की लगी हैं, वायरल हो रहा है, फीवर है, हफ्ते हफ्ते तक फीवर जा नहीं रहा है, खांसी जुकाम है, ऐसे में क्या मुख्य कारण है इनके पीछे? देखिए, एज पर एज आयुर्वेदा इज कंसर्न्ड, आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब्स अ सर्टेन लाइफस्टाइल या स्पेसिफिक फूड या एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू सीजन्स, जिनको हम ऋतुचर्या के नाम से बोलते हैं। सो यूजुअली आजकल चूंकि वेस्टर्नाइजेशन इतनी हो चुकी है कि हम अपने ही रूल्स या जो हमारे बुक्स में दिए गए हैं ये रूल्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो फॉलो बहुत कम लोग करते हैं या कईयों को तो पता भी नहीं है। सो वी मस्ट फॉलो दैट, जैसे हमारे काफी बुजुर्ग पहले करते थे, तो वी मस्ट फॉलो दैट। अब जैसे इस टाइम वाला सीजन है, ये दिस इज प्री विंटर, इसको हेमंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो ना तो पूरी सर्दियां हैं, तो ना पूरी गर्मियां जा चुकी है। तो यूजुअली जो युवा वर्ग है, हमारे जो युवा वर्ग है या जो बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है कि दे डोंट एक्सेप्ट इट, क्या चलो स्वेटर पहनी पहनी तो नहीं पहनी, ठीक है ना। सो यू हैव टू कवर योर बॉडी प्रॉपरली, सॉक्स पहनना है, ठीक है ना। तो इसमें अब जैसे नहाया, गर्म पानी से नहाया, या तो बहुत तेज गर्म पानी से नहाएंगे या नॉर्मली ठंडे पानी से नहाएंगे। सो इसमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल का जो हमें आयुर्वेद में बताया गया है, वो अगर हम ध्यान दें तो बहुत हद तक हम इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जैसे सीजनल इसमें एलर्जीज हैं या कफ कोल्ड रहता है, यूजुअली ये सारा वायरल है। तो वायरल जो इन्फेक्शन है वो तभी होता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इस सीजन में, क्योंकि ये दिस इज बिगिनिंग ऑफ विंटर, सो समर से विंटर की तरफ जाते हैं, सो दिस इज ट्रांजिशन पीरियड। सो इसमें इम्यूनिटी वैसे ही लो रहती है। सो यूजुअली, और नेचर की तरफ से अगर देखा जाए तो नेचर भी उस, जैसे आजकल आंवला है, आंवला इज इन फुल ब्लूम है, तो लोग खाते नहीं है आंवला। तो लोगों से मैं ये गुजारिश करती हूँ, इतना सस्ता फ्रूट है, इंडियन गूसबेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंड विटामिन सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी। सो आंवला को किसी भी रूप में अपने खाने में सम्मिलित करें, चाहे आप उसको मुरब्बे के रूप में ले, चाहे वो जूस में ले, चाहे स्मूदीज में ले, जैसे तैसे आंवले को इनकलकेट कर इंट्रोड्यूस करें अपने डाइट में। एक ये बात है। दूसरी बात है, सीजनल फ्रूट्स ले, सपोज बीटरूट है आजकल, नेचर, हम मदर नेचर को देखते नहीं है, दैट इज वाई हम बीमार होते जा रहे हैं। आप देखिए, हर सीजन में अलग फ्रूट आता है, एक वो कोल्ड स्टोरेज वाला फ्रूट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अनार खाएं, मैं कह रही हूँ बीटरूट जो सीजनल फ्रूट है, सस्ता फ्रूट है, वो खाएं। जी ठीक है मैम, ना। यहाँ पर लोगों के माइंड में ये भी रहता है, जब कभी इस तरह की इश्यूज होते हैं तो अपने घर में ही जो नुस्खे हैं वो अपने पुराने अप्लाई करके चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुंचानी है कि अगर वायरल है, फीवर है, खांसी है, जुकाम है, तो सुबह उठते ही पहले क्या ड्रिंक उन्हें लेनी चाहिए या किस तरह का डाइट उनका इस टाइम पे रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा पर्टिकुलरली अगर बताएं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, नंगे पांव नहीं रहे। सो व्हेन यू वेकअप, धीरे धीरे अपना क्योंकि बॉडी टेम्परेचर काफी हाई होता है, रजाई में आजकल होते हैं इंसान, तो एकदम से बाहर ना जाएं,
वो भी एक रीजन रहता है, सीजनल एलर्जीज की, सीजनल खांसी जुकाम का, वो भी एक रहता है। सो धीरे धीरे पहले रूम में जाएं, उसके बाद अगर मजबूरी है किन्हीं के, जैसे मॉर्निंग रूटीन्स के लिए बाहर जाना पड़ता है घर से, तो थोड़ा सा पहले ट्रांजिशन दे, ठीक है, बेडरूम से बाहर निकले, उसके बाद बाहर निकले। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप धीरे 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 उस चीज को कम्बैट करने में हेल्प करेगी। एंड मोर ओवर, रात को सोने से पहले गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध, हल्दी का दूध जरूर पिए। मैम ये जो आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट, इसमें क्या वो लोग भी इन्वॉल्व है जिनको अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अन्य प्रॉब्लम्स रहती हैं गैस से रिलेटेड, क्या वो भी ये चीजें कंज्यूम कर सकते हैं या उन्हें स्पेशल फिर डॉक्टर को दिखा के इन चीजों को लेना चाहिए? देखिए, हाइपरटेंशन में ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो उनको ये चीजें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, या डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि उनको ये चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, उनको भी ये चीजें, रादर डायबिटिक पेशेंट्स को तो ज्यादा ही करना चाहिए। क्यों? एक तो उनको डायरेक्ट चीनी नहीं लेनी चाहिए, वो तो आपको पता है, या कार्ब्स का थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, वो भी पता है आपको। बट ये है कि उनकी इम्यूनिटी और भी ज्यादा डाउन होती है, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इम्यूनिटी। और मोरओवर, अगर मैं कह रही हूँ डाइजेस्टिफायर बढ़ गई है, दैट डज नॉट मीन कि वो कार्ब्स में वो करे, ठीक है ना, ज्यादा कार्ब्स ना लें, वो अपना जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, बस इम्यूनिटी पे ध्यान दें। इस दौरान मैम अगर बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, अगर जो इस तरह से वायरल से इस समय ग्रस्त हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कोई बाहर स्पोर्ट्स प्ले करता है, तो क्या उन्हें इस समय इन चीजों को रोक देना चाहिए? क्या उससे उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दे हैव टू कवर देयर हेड, ओके। ठीक है, अपना कवर हेड करके मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग वॉक हमें बंद करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज गुड एंड ऑलवेज, मैं तो कहूंगी इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो मॉर्निंग वॉक करें, बस अपना प्रॉपरली कवर अप होके जाएं। तो वहां से आके आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर, शहद डालकर वो ले ले, सो दैट इज वेरी गुड, दैट इज एक्सेलेंट। मैम इस समय आपके पास किस तरह के केसेस आ रहे हैं? क्या यूथ इसमें ज्यादा इश्यूज फेस कर रहा है जब वायरल फीवर्स हो रहे हैं? आप किस तरह से एनकाउंटर कर रहे हैं पेशेंट्स को? एक तो इस टाइम जो सीजनल इश्यूज हैं, जैसे यू आर वेरी राइट के वायरल बुखार ज्यादा चल रहा है, और युवा वर्ग ज्यादा पीड़ित है। क्यों? दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन सेल्फ, उनको लगता है कि चलो कुछ नहीं है, दे डोंट उतना ध्यान नहीं देते हैं अपनी चीजों का। एंड एज फार एज स्किन इज ऑल्सो कंसर्न, स्किन में ड्राइनेस होती है, तो यूजुअली इस टाइम फल्मिनेटिंग, इम्यूनिटी डाउन होती है, फल्मिनेटिंग कॉज जैसे सोरियासिस बढ़ जाता है, या ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस होती है। नहाने के बाद आई रिकमेंड, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, या तो तिल के तेल की हल्की सी मालिश करे, या कोकोनट ऑयल की मालिश करे। और शॉवर जो है, जो नहाना है, वो कोसे पानी से नहाए, ल्यूक वार्म वाटर, नॉट वेरी हॉट वाटर, ठीक है। ओके। तो आखिरी सवाल ये रहेगा मैम कि डाइट को लेकर आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अबव 60 हैं या 70 टच में हैं या उससे ऊपर हैं, ऐसे में वो लोग इस तरह की उनको जब इश्यूज रहते हैं, वायरल फीवर्स एंड ऑल, क्या उन्हें डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करने की जरूरत है या फिर वो इसी रूटीन को फॉलो करें जिस तरह से आपने बताया डाइट में और लाइफस्टाइल में? एक तो उनके लिए ऐसा है, मॉर्निंग वॉक बंद ना करें, हाँ मॉर्निंग वॉक थोड़ा लेट करें, जैसे 10 o'clock, क्योंकि आजकल इतनी धूप होती नहीं है। सो मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा लेट करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है। और वहां से आके और प्रॉपर हेड कवर करके जाएं। चलो, अगर जिनको जो थोड़ा सा, क्योंकि दे मस्ट बी फीलिंग मोर, उनको ज्यादा शायद ठंड लगती होगी, तो थोड़ा सा ग्लाउज व्लाउज पहन के प्रॉपरली, बट मॉर्निंग वॉक इम्पॉर्टेंट है। और जहां तक कि डाइट की बात है, डाइट उनको हमेशा हल्का ही लेना चाहिए, उनको ज्यादा हैवी डाइट्स नहीं लेने चाहिए। और इम्यूनिटी तो वैसे भी एजिंग की वजह से भी डाउन हो जाती है, क्योंकि ये सीजन भी ऐसा है, इम्यूनिटी वैसे डाउन। आंवला तो सबके लिए अच्छा है, आंवले का मुरब्बा ले, जिनको डायबिटिक नहीं, जो डायबिटिक पेशेंट्स नहीं है, वो किसी भी रूप में ले ले, जरूरी नहीं है मुरब्बा ले, क्योंकि यूजुअली लोग आजकल प्रेफर नहीं करते। किसी भी रूप में आंवला बॉईल करके ले ले, आंवले की चटनी ले ले, किसी भी रूप में आंवले को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस जरूर करें। और दिन को ज्यादा ना सोएं, दिन को ज्यादा ना सोएं। एट अगर एल्डरली पेशेंट, मतलब जैसे इवन इवन इफ a person who is above 60 or above 70, ठीक है, 10-15 minutes or half an hour is more than sufficient, but actually आयुर्वेद is not recommending दिन का सोना आजकल अवॉइड करना चाहिए। Okay.
धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी इस समय मैम ने साझा की आप तक ये पहुंची है। आप भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये मौसम जाहिर सी बात है खुश्क है, और जब तक बरसात नहीं होती तब तक मौसम इसी तरह से बरकरार रहेगा। अपने आप का ध्यान रखना जरूरी है और आयुर्वेद की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे कुदरत ने जो खान पीन हमें दिए हैं, जैसे कि फल आहार, जैसे कि मैम ने बताया कि आंवले का सेवन बहुत जरूरी है करना, एलोवेरा का सेवन जरूरी है करना, हल्दी आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये सारे वो तत्व हैं जो आपके शरीर को एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेंगे और आपको बीमार होने से भी बचाएंगे। तो ये थी खास बातचीत। आप बने रहिए राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।